तो कैसे हो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम सबको भाई। आज फिर मैं आपको एक बार और तुगलकाबाद फोर्ट के एक हिस्से में ले आया हूँ। हिस्सा क्या बोलो, ये पीछे मकबरा है, गयासुद्दीन तुगलक जी का मकबरा। एंड इसकी एक और हिस्ट्री मेरे को कल पता चली। तो भाई चलते हैं अब टॉम के अंदर, दिखाता हूँ आपको जफ़र खान जी की टॉम। ये मैंने इंटर कर लिया है। तो भैया कुछ इस तरह का है अंदर का दृश्य। इस जगह को, मकबरे को 800 साल हो चुके हैं भाइयों, 800 साल। और ये देखो भाई कितनी दीवारें, कितनी चौड़ी है इसकी। अंदर चलते हैं। ये है गयासुद्दीन जी का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा। दोस्तों ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये है गयासुद्दीन तुगलक की कब्र। इसके अंदर है दफन गयासुद्दीन तुगलक एंड उसकी वाइफ एंड उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कहा जाता है सन की सुल्तान ऑफ दिल्ली, ऑफ हिंदुस्तान सॉरी। तो इसके अंदर दफन है तीनों, बाप, बेटे और माँ। काफ़ी बड़ी कब्र है ये। इसको कम से कम 700 साल हो चुके हैं, 700 साल। आप कभी भी यहाँ हो तो आप आना यहाँ पे ज़रूर। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, सुकून भरी जगह। तो दोस्तों ये है मोहम्मद बिन तुगलक एंड उसके फादर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। एंड इसको बोलते हैं तुगलकाबाद का मकबरा। आप देख सकते हो ये जो पूरी इमारत है ये संगमरमर एंड रेड स्टोन से बनाई गई है। और अभी फ़िलहाल इस हालत में है। इसमें कई सारे कबूतर है, ऊपर तोते भी हैं। और ये बना रखा है, ये जो देखने का काफ़ी अच्छा लग रहा है ये संगमरमर का। इसका गेट जो है काफ़ी बड़ा गेट है। और आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। ये आज भी इमारत ऐसी खड़ी है, कितने मजबूत पत्थरों से बनाया गया है ये देखो। इसका जो इसके अंदर इंटर करने के 3 गेट है। एक ये जिसमें मैं खड़ा हूँ, एक वो सामने, एक इधर भी खड़ा है गेट है। यहाँ पे शायद नहीं है। एंड ये जो मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र है, ये उसके फादर गयासुद्दीन तुगलक की, एंड ये उनकी मदर की कब्र होगी। और ये काफ़ी बड़ा एक टॉम्ब है। ऊपर देख सकते हो गुंबद संगमरमर का बनाया गया है, काफ़ी विशाल है भाई। ऊपर संगमरमर से बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हो ना वाइट वाइट, ये पूरा संगमरमर है। और ये जो नीचे है ये पूरा रेड स्टोन से बनाया गया है, ये देख रहे हो ये वाला। और ये जो सामने जो आप देख रहे हो अलग से एक मकबरा, ये है हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा महान योद्धा जिनका नाम था जफ़र खान। ये उनका मकबरा है। हालांकि बहुत कम क्या बोलूँ, ना के बराबर लोगों को पता है कि जफ़र खान कौन थे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल लिखी नहीं गई है। बराबर अगर यूट्यूब पे लिखोगे, विकीपीडिया करोगे, गूगल सर्च करोगे, उसमें आपको दिख जाएगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे, सेनापति थे, जिन्होंने मंगोलों को हराया था। जब मंगोलों ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था, तो यही थे वो वीर योद्धा थे जिन्होंने मंगोलों को नाको चने चबवाए थे। इनकी वजह से मंगोल हमारे देश पे हमला नहीं कर पाए। तो ऐसे वीर योद्धा को, जिनकी कब्र यहाँ है, आज 750 साल हो चुके हैं, आज भी इनकी कब्र यहाँ पे आराम कर रही है। तो ऐसे वीर योद्धा को सैल्यूट है भाई, जफ़र खान जी को, जो अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे, सेनापति। और इनकी जो मौत हुई थी वो युद्ध में ही हुई थी, बैटल ऑफ किली युद्ध, दिल्ली में हुआ था युद्ध मंगोलों के बीच और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। बाकी हिस्ट्री आप यूट्यूब पे देख लेना या फिर गूगल सर्च कर लेना। इनका जो मकबरा है वो इस तरह से है, जो आज भी तुगलकाबाद किले के सामने जो मकबरा है उसके अंदर है। शायद ये उनकी कब्र है और वो उनकी वाइफ की कब्र है। तो दोस्तों ये जो पीछे कब्र है ये है जफ़र खान की। और तुगलकाबाद के मकबरे में इनकी कब्र क्यों दफन है, जबकि इनका तुगलक से कोई लेना देना ही नहीं था? क्योंकि ये जो थे, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर चीफ, यानी कि सेनापति, जो युद्ध में जाते थे सेना को गाइड करने के लिए।
अब इनकी कब्र यहाँ क्यों बनी गई है और हिस्ट्री में क्यों इनका नाम नहीं है, क्यों अलाउद्दीन खिलजी की आप बुक पढ़ते हो या हिस्ट्री पढ़ते हो उनमें इनका नाम कहीं मेंशन नहीं होता जफ़र खान, जबकि ये वीर योद्धा थे और सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ। जब मंगोलों ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था दिल्ली में, दिल्ली राजधानी थी, तो दिल्ली में जब आक्रमण किया था तो दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई थी, अलाउद्दीन खिलजी की और मंगोलों की। बट अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कमांडरों को, सेनापतियों को ये आदेश दिया था कि भाई आप पहले हमला नहीं करोगे जब तक वो मंगोल हमारे पर हमला नहीं करेंगे। तो इस पर सहमति हुई, अगर किसी ने हमला किया तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, ये आदेश दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। तो दोनों सेनाएं आमने सामने थी और एक दूसरे का वेट कर रही थी कि कौन पहले हमला करेगा। ना तो मंगोलों ने हमला किया, ना ही अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने हमला किया। तो ऐसे करके काफ़ी दिन हो गए, तो फिर मंगोल जो सैनिक थे वो पीछे हटने लगे और इधर से जफ़र खान भी एक एक कदम आगे बढ़ता गया ताकि मंगोल और पीछे हट जाए। पर लास्ट में क्या हुआ कि युद्ध हो गया मंगोलों के बीच में और जफ़र खान के बीच में। भाई जफ़र खान के नाम से मंगोल थरथर कांपते थे, उनके नाम से कांपते थे, वो डरते थे कि मंगोल जफ़र खान कहीं हमको मार ना दे। जफ़र खान और मंगोलों के बीच में इतना भीषण युद्ध हुआ कि कई लाखों सैनिक मारे गए मंगोलों के, और अलाउद्दीन खिलजी की भी कम से कम कई हज़ारों सैनिक मारे गए। पर मंगोलों को भारी क्षति का सामना उठाना पड़ा, भारी संख्या में मंगोल मारे गए और मंगोल भाग खड़े हुए हिंदुस्तान छोड़ के। लास्ट में एक तीर आके जफ़र खान जी की, जो यहाँ पे अभी जिनकी ग्रेव देख रहे हो आप, कब्र है इनकी छाती पे लगा तीर और तीर से उनकी छाती में छेद हो गया और तीर आर पार हो गया, जिससे उनकी वीरगति हो गई। युद्ध के योद्धा को, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ बलिदान किया अपना, भाई चाहे बेशक से वो मुसलमान थे पर उन्होंने हमारे देश को बचाया मंगोलों से। भाई मंगोल ऐसे खूंखार थे, इतने वो खतरनाक लोग थे मंगोल, गोरिल्ला युद्ध करना जानते थे। उन्होंने हिंदुस्तान के का कई लाखों लोगों को मारा था, ये इतिहास में दर्ज है आप। तो मोहम्मद ये जफ़र खान जो है, इन्होंने अपने बादशाह की, अपने सुल्तान की बात को नहीं माना, जिससे भाई जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने ये सौगंध खाई कि भाई मैं इसका नाम कहीं भी अपनी हिस्ट्री, जो भी मेरी हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें इसका नाम मेंशन नहीं होगा, और ना ही उन्होंने जफ़र खान जी की कब्र बनाई। इसी बात से गुस्सा होकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका नाम कभी किसी को पता ही नहीं, ये हिस्ट्री में इनका नाम है ही नहीं कहीं जफ़र खान जी का नाम। तो ये हिस्ट्री है बेसिकली। तो इस वजह से इनकी कब्र कहीं नहीं बनाई गई। फिर लास्ट में गयासुद्दीन तुगलक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद ही हिंदुस्तान के बादशाह बने थे, तुगलक वंश, तो इनके ऊपर ये इनकी मतलब कब्र कहीं और हो गई, छोटी मोटी कब्र हो गई। इन्होंने फिर यहाँ पे अपने जो, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है ये सामने, ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है और ये मेरे पीछे जफ़र खान जी का मकबरा है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीते जी ये मकबरा तैयार करवा दिया था कि मेरे को, अगर मैं मरूंगा तो मेरे को यहाँ पर ही दफनाया जाए। और ये जो जफ़र खान थे, ये पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया था, देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इनको अपने यहाँ पे जगह दी और इनकी कब्र यहाँ बनवाई। पर बहुत कम लोगों को पता है, जो डीपली हिस्ट्री लवर है, जिनको हिस्ट्री से प्यार है, उन्हीं को पता है कि ये जफ़र खान कौन थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या, मंगोलों को भगाया भाई, लाखों मंगोलों ने। तो भाई इतने लाखों लोग मारे गए थे ना उस टाइम भी, सोचो मंगोलों ने क्या हाल किया। और जफ़र खान ऐसे योद्धा थे जिनसे मंगोल खौफ खाते थे, खौफ। तो ये उन ग्रेट वॉरियर की कब्र पे आया हूँ मैं आज। वैसे मैं बोलता रहा, मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा कि ये तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति होंगे, बट ऐसा नहीं है भाई। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि तुगलकाबाद के किले के अंदर इनकी कब्र है, तो ये इन्हीं के कोई सैनिक वैनिक होंगे, पर ऐसा नहीं है भाई। ये बहुत वीर योद्धा थे, सलूट है भाई ऐसे महान योद्धा को। चलते हैं भाई बाहर की तरफ। दोस्तों ये तुगलकाबाद का मकबरा है, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक का। एंड मेरे को यहाँ पे एक जगह दिखाई गई है कि भाई ये है काल कोठरी जाने का रास्ता, जो उस ज़माने में जो खूंखार कैदी जो होते थे ना, उनको यहाँ से ले जाया जाता था इस टनल से, और नीचे टनल है, और काल कोठरी में शायद इस साइड को है कार। तो दोस्तों ये है काल कोठरी, जिसके अंदर अभी जाना मना है क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। बाकी मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको, ये नीचे वो बना रखे ना ये इसके अंदर। तो दोस्तों मेरे पीछे ये काल कोठरी जाने का रास्ता, जिसके अंदर खूंखार कैदियों को
रखा जाता था, सजा दी जाती थी नीचे बेसमेंट के अंदर, तहखाने के अंदर। उनको ऊपर से बंद कर, कोई हवा पानी, एक इतना छेद है ऊपर से, गोल सा छेद है एक थाली के बराबर, वहाँ से उनको रोशनी खाना वाना सब दिया जाता था। और नीचे जाने का रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है काल कोठरी का। तो भाई इतना भयंकर होता था उस ज़माने में काल कोठरी। और ये तो मकबरे का सीन है, मकबरे के अंदर है ये।